हेलो स्टूडेंट्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। पहले मैं इसको नोट कर लेते हैं इसको। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी अब तक आप निकालते थे ये दी हुई है। ऑफ आइटम आर अंडर अंडर 45। तो जो आप निकालते थे 45 के अंडर कितने हैं वो दिया हुआ है। एंड 8% ऑफ आइटम are over 64 find the mean and SD of distribution। तो सॉल्यूशन आप देख लें। तो अब तक के क्वेश्चन में मीन और SD दिया होता था और ये दिया होता था कि अंडर 45 निकालो या ओवर 8 ये निकालो। तो उसमें थोड़ा सा मीन और उसको हम म्यू और सिग्मा मानेंगे। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन 31%, तो 31% का मतलब है कि 31/100 मीन्स 0.31 एरिया। और वो भी क्या, अगर हम देखें इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेल शेप, ये जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, इसमें 31% मीन्स यहाँ से ये 30.31 एरिया ये हो गया। ये वाला 31% कह लो उसको या 0.31 31%। और 0.8 आपका 8% राइट साइड ओवर का मतलब 0.8% ये हो गया जी आपका ये एरिया। ये होगा जी 8%। तो आपको तो Z की वैल्यू 0 से अटैच हुई मिलेगी, आपको है ना, मिलती है। तो Z इक्वल टू होता है फार्मूला आपका x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इस बार आपको x दिया है, म्यू और सिग्मा निकालना है, तो Z दिया है। तो आप दोनों दो डिफरेंट इक्वेशन म्यू और सिग्मा मिले हैं, उनको सोल्व करना भर रह जाएगा आपको, वह तब आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो Z क्या होता है, फॉर पहले लिख रहा हूँ फॉर एरिया बिलो 30%, फॉर एरिया बिलो 31%। तो ये हो गया आपका Z एरिया बिटवीन, बट एरिया होता है Z इक्वल टू होता है, ये होता है एरिया जो होता है आपका एरिया बिटवीन 0 एंड Z, जो Z है ना, 0 Z जो भी है आपका ये है, इक्वल्स टू X आपका है पहले वाले 31%। तो 31% में है कितना, ये 45, तो X की वैल्यू 45 रखें। 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये एरिया इसमें देता इतना तो ये आपका एक्चुअल Z की वैल्यू होती, तो आधी वैल्यू मीन्स 0.5 में से आप 0.31 लेस करोगे तो ये वैल्यू इधर वाली आ जाएगी, ये वाली, सॉरी 0.5 में से ये लेस करके ये वाली आ जाएगी, ये वाली।
0 एंड 31%, ये वाली आ जाएगी। तो ये वैल्यू है आपकी, मैं बता दूं आपको, 0.5 माइनस 0.31, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू है 0.5 माइनस 0.08। तो 0.31 इसमें कितना हो जाएगा जी आपका, ये 0.19। इसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये आ जाएगा आपकी, नाउ फ्रॉम टेबल, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रॉम टेबल फ्रॉम टेबल 0.19 पर जेड की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस 0.496। ये इक्वेशन नंबर 1, ये टेबल से ये वैल्यू हो जाएगी 0.19 की। नाउ फॉर, सही, ये फर्स्ट केस हो गया। ये सेकंड केस, फॉर एरिया अबाउ 8%। तो ये z इक्वल टू हो गया आपका एरिया बिटवीन 0 एंड z, एरिया बिटवीन 0 एंड z। ये 0 एंड z लिखने से आपको याद दिलाने का मतलब है कि ये एरिया ये दिया है आपका अबाउ दिस, तो ये हो जाएगा आपका, इसके लिए है कितना 45 और ये है 64। तो 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.08। तो ये इक्वल टू 0.42। और फ्रॉम टेबल फिर कर लें। फ्रॉम टेबल एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी आपका 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये एक बार में 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.42 पर देखेंगे एरिया जेड की वैल्यू ये आ जाएगी 1.405। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है आपकी 45 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.496 सिग्मा, नंबर फर्स्ट। और ये है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.405। ये सिग्मा यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 फॉर म्यू एंड सिग्मा, वी गेट, इसको सॉल्व कर लें तो म्यू 50 आ जाएगा एंड सिग्मा आपका आ जाएगा 10। तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, आपके पास जो सेंटर फार्मूला है वो देख सकते हैं आप, यही है सेंटर फार्मूला, बार बार यही आ रहा है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसमें से इसमें कितने क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही हैं, 4। आपको 3 मिलेंगी, चौथी निकाल लोगे, या कोई 2 मिले तो उसके साथ साथ एक रिलेशन और मिलेगी, 2 रिलेशन मिलेगी, 2 क्वांटिटी पता हो दोनों रिलेशन में, तो दोनों को सॉल्व कर लोगे दोनों के लिए। तो जैसी सिचुएशन होगी ऐसे ही आप एक्ट करते रहेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको
देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है, इन ए सैंपल ऑफ 1000 केस, इन ए सैंपल ऑफ 1000 केस, the mean of a certain test is 14. The mean of a certain test is 14 and standard deviation is 2.5. Assuming the distribution is normal, फाइंड। आप देख सकते हो, मीन दे दिया और एसडी दे दिया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्कोर 12 and 15? फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी स्कोर between 12 and 15. Second, how many score above 18? How many score above 18? How many score below 8? Fourth, how many score 16? तो ये क्वेश्चन बिटवीन वाला भी है, एबोव वाला भी है, बिलो वाला भी है और एग्जैक्ट वाला भी है। तो इसमें तीनों टाइप आ गई, इसलिए क्वेश्चन ये सारे टाइप लगभग कवर हो गए इसमें। बिटवीन, बिलो, एबाव। अबाव का मतलब राइट हैंड साइड में इससे ज़्यादा, बिलो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इससे कम। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो और एग्जैक्ट केस भी आप देखेंगे, ये फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, एक्स की वैल्यू एक बार 12 रखेंगे, एक बार 15 देखते हैं क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव आता है, जो भी देखते हैं हो सकता है। तो फॉर फर्स्ट केस में आपका n 1000 हो गया। तो 1000 तो हम जैसे ही आपका एरिया आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि ये जो टेस्ट है 14 और 2.5 SD, ये एक स्टूडेंट का है, तो बाद में हम 1000 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे। चलिए, तो Z फॉर x इज इक्वल टू 12, Z1 बताओ क्या होगा। Z1 12, x फॉर्मूला वही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ Z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 इक्वल 12 माइनस म्यू कितना है जी 14, तो निगेटिव तो आ गया 2.5, तो ये आ गया पॉइंट माइनस 0.8। फॉर x इज इक्वल्स टू, ये हो गया जी आपका 15, तो ये Z2 हो गया आपका 15 माइनस 14 मीन्स पॉजिटिव आ गया, तो ये राइट साइड में पड़ेगा। तो 14 ये होगा जी 0.4 प्लस का। तो अब आप अगर बेल शेप में समझना चाहें इसको, तो मैं समझा दूँ आपको बेल शेप। ये आपका बेल शेप कर्व हो गया, ये माइनस 0.8 कहीं यहाँ पड़ेगा, ये वाला माइनस 0.8, और ये आपका 0.4 इसके आधे में कहीं इधर पड़ेगा राइट साइड में 0.4। तो आपको जो एरिया चाहिए इससे इधर और इससे इधर बिलो 12 में 12 के कोरस्पॉन्डिंग है ये माइनस 0.8, नहीं बिटवीन 12 एंड 15। तो 12 बिटवीन का मतलब इससे अबाउ ये वाला तो दो, और जो z की वैल्यू होती है आप समझते हो 0 से अटैच होती है, ये z इक्वल टू 0 है,
तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए। तो एरिया नाउ रिक्वायर्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी वो है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आपकी जेड आपका ग्रेटर देन हो -0.8 और लेस देन 0.4। तो ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0.4 प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड की वैल्यू ग्रेटर देन -0.8 और लेस देन 0। या इसको राइट साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कि पॉइंट ए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय सिमेट्री सेम आएगा। तो 0.8 और 0.4 पर इसकी वैल्यू जो देखें फ्रॉम टेबल, ये स्टेप फ्रॉम टेबल से देखना पड़ेगा आपको। फ्रॉम टेबल ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.28, नहीं 0.28 इसकी होगी, ये ज़्यादा है। 0.15, 0.1554 और प्लस 0.2 इसकी हो जाएगी आपकी 0.2881 और ये हो जाएगी आपकी ऐड होकर के 0.4435। दैट मीन्स ये जो एरिया आएगा इतना, ये वाला और प्लस ये वाला, ये दोनों एरिया मिलकर के ये बन जाएंगे। ये एक स्टूडेंट का है जी, एक स्टूडेंट का। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 1000 into 0.4435 is equals to 443.5 वो इसको इक्वल, क्योंकि स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं होते, 444, ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन का कि हाउ मनी स्कोर अबाउ 18। तो अबाउ 18 का मतलब होता है जेड की वैल्यू फिर निकालेंगे, और राइट साइड में अबाउ 18 का मतलब है कि 18 आपका जो एक्स की वैल्यू है मीन 14 है, तो ये राइट साइड में जाएगा। तो अबाउ 18 जो भी यहाँ पे आएगा ये लगभग इससे इधर की साइड का अबाउ 18। तो जेड हमेशा यहाँ से यहाँ निकलेगा, 0.5 में से लेस करना पड़ेगा ये। तो सेकंड केस है जी, फॉर x ग्रेटर देन 18। तो ये हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा जी, x 18 माइनस 14 अपॉन सिग्मा 2.5। तो ये हो जाएगा जी आपका 4/2, ये आ जाएगा जी आपका ऐड होकर के 1.6। अब इस 1.6 पर देखते हैं हम, 1.6 पर ये क्या वैल्यू फ्रॉम टेबल, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.6 होगा जी, है ना, ग्रेटर देन दिस। तो इसको आप क्या कर लें, प्रोबेबिलिटी 0.5 में से ये घटा लेंगे, 0.5 आधा जो राइट का है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.6 और लेस देन इन्फिनिटी, ये घटा लोगे जी आप। नहीं, ये चाहिए अबाउ, तो ये तो 1.5 में से ये, क्योंकि ये आएगा वैल्यू, तो ये लेंगे 1.6 पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ
अब ये जो वैल्यू टेबल से देखेंगे, फ्रॉम टेबल माइनस के आ जाएगी 0.548 नो, ये कैसे आ जाएगी? ये तो 0.5 तो पूरा ये 0.4452 0.4452, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.0548। तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 1000 इंटू 0.0548, तो ये हो जाएगा आपका 54.8 और 55 स्टूडेंट। अब थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में फिर आपको क्या करना है, आपको हाउ मैनी स्कोर बिलो 8, तो फॉर x लेस देन 8, तो नेचुरली ये x जो है z में जब रखेंगे z के फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 14, तो निगेटिव आएगा, बिलो लेफ्ट साइड जाएगा आपका 2.5, तो ये जाएगा जी आपका माइनस के 2.4। इसका मतलब क्या होगा जी आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं यही देखूं तो ये कुछ इधर पड़ेगा और इससे भी ये एरिया चाह रहा है, तो 0.5 में से ये एरिया निकाल देंगे अप टू दिस, तो ये हो जाएगा जी आपका P क्या है, Z लेस देन माइनस 2.4, लेस देन का मतलब ये लेफ्ट में, इससे भी ये अगर Z इक्वल टू ये आपका माइनस 2.4 है तो इससे भी लेस इधर चाहिए, तो इसको बदल दो जी, तो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z 0 एंड 2.4, माइनस का समझ रहे हो, माइनस जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही प्लस होगा, 0 लेस देन 2.4, तो ये होगा जी आपका 2.4 0.5 माइनस ये टेबल से देख करके 2.4 पर जेड की वैल्यू ये आ जाएगी 0.4918 और ये आ जाएगा 0.0082, तो फिर रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जी आपका 1000 इंटू 0.0082, ये इक्वल टू हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ केस ये कह रहा है जी हाउ मैनी स्कोर 16, केवल 16 मार्क्स किसके हुए, तो जो भी वैल्यू आएगी हाउ मैनी स्कोर, तो फॉर जस्ट बिलो न अबाउ हाउ मैनी स्कोर 16, फॉर x इज इक्वल टू 16, तो 16 का मतलब समझ सकते हो आप, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि नंबर तो किसी के आधे नहीं होते, बट एक नंबर पर हम कैसे इसको करेंगे, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा नंबर बिटवीन 15.5 एंड 16.5, तो 15.5 और 16.5 के बीच में 16 ही नंबर बैठ रहा है एग्जैक्टली,
क्योंकि 15.5 किसी के नंबर नहीं होते फ्रैक्शन में और न 16.5, तो इसके बीच में नंबर 16 ही बैठेगा। तो इस केस में हम नाउ फॉर Z1 Z2 करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 15.5, Z1 हो गया आपका 15.5 माइनस 14/2.5 इक्वल्स 2.6, और फॉर x इक्वल्स टू 16.5, Z2 आपका हो जाएगा 16.5 माइनस 14/2.5, तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 ही आ जाएगा आंसर आपका। तो एरिया आप देख सकते हो, इसके बीच में एरिया जब देखेंगे आप, तो ये एरिया आपको निकालना है। ये एक लाइन बना दो, ये एक लाइन बना दो, ये x हो गया आपका 0.6 और 0.1, z इक्वल टू 0.6 और ये z इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, ये एरिया निकालने के लिए बीच में 1 वाले में से ये वाला घटा दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0.6 और लेस देन 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम देख रहे हैं कि साइड है दोनों लाइन, तो माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट साइड होती तो प्लस करना पड़ता। तो z ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.6। तो ये z इक्वल टू 1 पे जो आपका एरिया आएगा वो आएगा जी आपका 0.3413, 0.3413 माइनस 0.2257, 0.2257, ये आ गया जी आपका 0.1156। तो हेंस अगेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके, ये 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 0.1156 और ये हो जाएगा 115.6, नियरली 116। तो आप देख सकते हो इसमें इन आज के दोनों क्वेश्चन में आपने अगर जो रिलेशन आपको ये जो बार बार यूज हो रही है, ये वाली x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू जेड वाली, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं तो वो आप देख सकते हैं जी। और ये वाली इक्वेशन, इसमें सिग्मा म्यू भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप, दोनों क्वेश्चन से सभी के सारे टाइप आप जान सकते हो, पहचान सकते हो और उसका उसी अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन मोल्ड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।